राम कदम बीजेपी के प्रवक्ता राज कुंद्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या क्या करते समय लोगों को कहा गया, इस प्रकार का लेटर उन्होंने लोगों को लिख करके दिया। वे कहते हैं कि ये जीओडी जो गेम है ये पूरी तरह से वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज क्लासिफाइड as a game of skill on the basis of the taste and principles laid down by the Honorable Supreme Court pertaining to games of skill and the interpretation of UK Gambling Commission. The game is classified as a legitimate business activity and likely to be protected under Article 19 in bracket 1 G of the Constitution of India. लोगों को बताया गया कि ये जीओडी नाम का जो गेम है ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की अनुमति लेकर के वह मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की बात वे अपने लेटर हेड पर लिख करके लोगों को दे रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। ये गेम किस प्रकार का है, यदि आप इसे ठीक से यदि देखें तो यह एक ऑनलाइन गेम है जिसमें इन्होंने अपनी अर्धांगिनी शिल्पा शेट्टी जी का नाम, उनकी तस्वीर का उपयोग किया है। यह गेम क्रिकेट की बैट घुमाओ और घुमाते समय वो जो गेंद है कहां पर गेंद जाएगा और जो व्यक्ति उस गेंद को कहां पर जा रहा है ये बता देगा, उस व्यक्ति को जिस प्रकार से कौन बनेगा करोड़पति में इनाम की राशि मिलती है, उसी प्रकार से इनाम की राशि उस व्यक्ति को मिलेगी। अब वे आगे जाकर के कहते कि ये गेम पूरी तरह से सरकार की मान्यता प्राप्त है। आपने देखा होगा कि लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहां पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है क्या है वे स्वयं जाने, इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रही है। इस मुल्क में हर एक को अपना अपना व्यापार करने का अधिकार है, वह अनुमति के साथ हो, पर हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया। मेरे साथ यहां जो बैठे हैं ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया, किसी व्यक्ति से इससे भी अधिक की राशि इस गेम की आपको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे। इस प्रकार की बातें उनको कहकर उनको बहलाया गया, उनको झूठ बोल करके उनसे पैसे इकट्ठे किए गए। सवाल यह उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से यह गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि यह गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी। और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। अब गरीब घरों में रहने वाले लोग अपनी जो पूंजी है, अभी कोरोना काल से सारे पीड़ित हैं, ऐसे अवस्था में न केवल महाराष्ट्र से जो बातें सामने आ रही है, समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। अब लोगों को पता चला कि यह धोखाधड़ी का मामला है। वे
राज कुंद्रा जी के दफ्तर में गए। दफ्तर में जाने के बाद जो जो उनसे पैसे मांगने के लिए गया, उस हर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। हर व्यक्ति को कह दिया गया कि राज कुंद्रा इस देश का बड़ा आदमी है, वह किसका पति है तुम जानते हो, यहां से रफा दफा हो जाओ। उसके पश्चात वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का उपयोग करके जिसका हक का पैसा बनता था, जो मांग रहा था, उन्हीं लोगों पर लोकल पुलिस स्टेशन में जो पैसे मांग रहा है उसके खिलाफ शिकायत करके उन्हीं का मुंह बंद करने का दुस्साहस, दुष्कर्म इस वियान इंडस्ट्री की ओर से हुआ है। अब बारी आती है कि ये सारे लोगों को उन्होंने ठगा है, कब पता चला? इन सारे लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने चलाया भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर लेते उन्हें पता चला कि ये तो पूरा ठगने का काम है, उन्होंने राज कुंद्रा जी के दफ्तर में पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। किसी को भी एक पैसा तक इस व्यक्ति ने लौटाया नहीं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा जी को किसने दिया? और जिस जीओडी के गेम की बात वे करते हैं, उस जीओडी गेम के तहत जो इनाम लगने की बात थी, वह इनाम किसको लगे? वह इनाम ये जो गौर गरीब घरों से लोग आए थे, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने कदमों पर खड़े रहने का प्रयास किया था, कुछ व्यापार करेंगे ऐसे सपने देखे थे, यह इनाम लगा केवल और केवल वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को यह इनाम लगा। अब यहां पर ये देखिए, ये है विजय। किसके एम्प्लॉय है ये? राज कुंद्रा जी के एम्प्लॉय है, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इसके बगल में है दीपिका विजय तावड़े, उन्हीं से संबंधित है। उसके बगल है निशा, ऋषभ, रुपेश महाड़ी। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे इनाम घोषित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉय के नाम पर, जो उसके दफ्तर में काम करते, उनके नाम पर इनाम घोषित। राज कुंद्रा के ऊपर अब गेम गैम्बलिंग के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। राम कदम बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि गरीब घर के लोगों से 30 लाख 15 लाख रुपए गेम के गैम्बलिंग करने और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई और लाखों रुपए वसूले गए। जब ये लोग राज कुंद्रा के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर उनके साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उनको ये कहकर भी धमकाया गया कि राज कुंद्रा बड़े आदमी, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।